wake up to an empty house, which means I can be as loud as I can. The other day someone asked me what's my skincare routine, and you wish you never asked me that question because you're not ready for what I'm about to say. This ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ उस चीज़ को एडमिट करने के लिए. ऑल्दो इन विंटर्स आई डू यूज़ अ डिफरेंट मॉइस्चराइजर, दिस वन राइट हियर फ्रॉम बायोडर्मा, बट आई नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं कौन सा सिरम लगाती हूँ, कौन सा टोनर लगाती हूँ, एवरीथिंग लाइक दैट. आई जस्ट फील कि अभी मेरा वो ऐसे उस लेवल पे मैं नहीं पहुँची कि मैं बहुत मुझे स्किन केयर ऐसे टेम्प्ट करता है. ऑल्दो आई लव, मतलब ऐसे मुझे बहुत देखने में अच्छा लगता है 7 स्टेप और 10 स्टेप और वट एवर, बट आई फील लाइक मैंने भी खुद से कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है. मेरी मम्मा का स्किन केयर रूटीन मेरे से ज़्यादा अच्छा है. शी हैज़ मोर प्रोडक्ट्स दैन आई डू. इट्स जस्ट मैं नहीं करती, मतलब मेरे स्किन केयर रूटीन में इट्स जस्ट मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, दैट्स इट, एंड लिप बाम. इट्स जस्ट आई डोंट हैव मनी. मैं बहुत कंजूस हूँ, मतलब मुझे थोड़े से भी पैसे मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उसको कैसे मतलब मैं बचा लूँ, सेव कर लूँ, या फिर मैं उसको कुछ ऐसे अच्छी चीज़ खरीदूँ जो मेरे काम आएगी रादर देन ऐसे स्किन केयर वाली चीज़. अभी मेरे सामने इतना अच्छा मौसम हो रहा था, पर अचानक से बारिश होने लगी है. क्रेजी. बिफोर यू ऑल थिंक ना को क्या हो गया, रेगुलर वीडियोस मतलब नॉर्मल सिट एंड टॉक वीडियोस होती थी, तो अब ये अचानक से व्लॉग कहाँ से आ गए. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट. मैं जस्ट सोच रही हूँ कि व्हाट इफ, लाइक मतलब मुझे नहीं पता ना क्या चीज़ काम करेगी क्या नहीं करेगी. सो आई एम जस्ट इन माई एक्सपेरिमेंटिंग फेज. लेट मी नो इफ़ यू लाइक दीज टाइप ऑफ व्लॉग्स. अभी तो आप पूरा देखना, फिर उसके बाद मुझे अपना ओपिनियन बताना ऑनेस्टली कि ऐसे व्लॉग्स देखना पसंद आएगा या नहीं आएगा. आज जो ये लाइफ चल रही है, आज से कुछ हफ्तों बाद, कुछ दिनों बाद ही, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज. माई लाइफ इज़ गोइंग to be upside down. I will be in a different city with different people. It is going to be so much, but I'm excited, little nervous. लेकिन बस यही है कि ये जो लाइफ मैं अभी जी रही हूँ ये मुझे दोबारा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगी. दिस इज़ जस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम. कि वो कॉलेज जाने से पहले के जो कुछ दिन या 1 महीना 2 महीना जो भी होता है, लाइक हाउ यू फील इन दैट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू डॉक्यूमेंट इट, लाइक इट्स माई डिजिटल जर्नल. और पता है कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक बहुत ही वियर्ड चीज़ हुई थी. द थिंग इज, इसमें व्लॉग बनाने की ये दिक्कत है कि इसका माइक अच्छा नहीं है, तो मुझे एक्सटर्नल माइक लेके ऐसे बैठना पड़ता है. बट एनीवेज वील फिगर थिंग्स आउट. हाँ, तो मैं बता रही थी मैंने ना एक वीडियो देखी थी, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी, देन आई एक्सप्लेन संडे को हुआ क्या. In this towel, I have my favorite mug. I've had this mug for 7 years. I use it every single day. I'm shaking right now because of what I'm about to do. It's perfect in every way. This is the most perfect mug. However, every single time I use it, I see it break. I see the handle break off. What you're holding on to holds you back. I'm sure it's trauma. I'm sure it's a bunch of other stuff, but I also think it's the mug. So we're going to break my mug today. Having an unhealthy attachment to an inanimate object. Just break. Ooh. It's broken. I think I am gonna, oh my God, what is happening? It definitely did something. I'm gonna keep a little piece of it. मैं बता रही थी कि संडे को, आज वेंसडे है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, संडे को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ दैट रियली मेड मी क्वेश्चन कि हम लाइफ को में चीज़ों को कैसे होल्ड करके रखते हैं, इवन नॉन लिविंग थिंग्स. हुआ क्या कि संडे को मेरा क्लचर, एक क्लॉ क्लिप, वो टूट गई, और फिर रात तक आते आते मेरा फेवरेट मग टूट गया. अब यूजुअली आई डोंट पैनिक ओवर दीज थिंग्स, लेकिन वो चीज़ें बैक टू बैक हुई ना, तो मुझे मतलब मैंने सोचा कि इज़ दिस समथिंग एल्स. वो जो क्लचर और वो मग था वो मेरे पास
बहुत टाइम से था। मतलब आई रिमेंबर उस क्लचर ने मेरे साथ 3 घर बदल लिए हैं, वो मग ने मेरे साथ 2 घर बदल लिए हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरे पास और बहुत सारे क्लचर्स थे लेकिन मैं सिर्फ उसको यूज़ करती थी। मतलब मैं चाहती भी थी, मैं नए लेकर आती थी, लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, दिस वन इज़ मोर कंफर्टेबल, ये मेरे बालों में अच्छे से रहता, मुझे और कुछ ट्राई ही नहीं करना है। तो मैं बस उसी के पीछे लगी हुई थी एंड द डे इट ब्रोक, क्योंकि मेरे पास 5-6 नए रखे हुए थे जो मैंने कभी यूज़ नहीं करे। तो अब नाउ आई फेल्ट कि ओ मे बी यू नो दिस इज़ माई टाइम टू ट्राई ऑन न्यू थिंग्स। ऐसी लाइफ में हमारे साथ होता है, कभी कभी हम सोचते हैं कि व्हाट इफ़ दिस थिंग डजंट वर्क आउट, क्योंकि अभी कॉलेज का टाइम है। तो हम सब लोगों का एक ऐसे होता है ना, ड्रीम कॉलेज होता है, या हमको इसमें जाना होता है, हम एस्पायर करते हैं, सबको अपने लिए अच्छा सोचना होता है। लेकिन कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए व्हाट इफ़ दैट थिंग डजंट वर्क आउट, क्योंकि उसमें मेरी ही कुछ भलाई थी। आई जस्ट लाइक टू थिंक ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे। दूसरी चीज़, जो मेरा मग टूटा था, वो मेरे पास सिर्फ एक ही मग था, मैं कोई और मग यूज़ ही नहीं करती थी। इट वॉज द बिग क्लियर मग, और मैं सब, मेरे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ीज़, एवरीथिंग, मैं सिर्फ उसी को यूज़ करती थी। एंड नाउ जब वो टूट गया तो मुझे इतना बुरा लगा था। मुझे क्लचर टूटने का इतना बुरा नहीं, मुझे मग टूटने का इतना बुरा लगा था। वो पीछे साइड स्टूल दिख रहा है, ये वाला यहाँ पर रखा हुआ था, एंड मैंने जैसे उसे उठाया, आई डोंट नो वो गलत एंगल से मैंने उठाया या फिर पता नहीं क्या, वो बहुत हैवी लगा मुझे, मैंने तो उसे रख दिया। एंड इट वाज दिस डिस्टेंस, मैंने उसे बहुत बहुत ऊंची जगह से गिराया है, लेकिन वो कभी नहीं टूटा। लेकिन एंड इट जस्ट ओपन लाइक अ वाटरमेलन। तो फिर तो उसे फेंकना ही पड़ा ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते। एंड इवन इन दैट वीडियो शी वाज सेइंग कि उसको बहुत एंजाइटी होती है, कि यू नो उसको हमेशा लगा रहता है कि ये टूट जाएगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा तो क्या होगा। इवन मुझे भी होती थी। मतलब मुझे लगता था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने सालों से मेरे साथ चल रहा है, इसको तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कितना अच्छा है। मतलब फिर लेकिन मुझे धीरे धीरे लगने लगा यार ये टूट सकता है, टूट सकता है, टूट सकता है, टूट सकता है। तो मैंने शायद उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लिया, या पता नहीं क्या, मेरी वट एवर इट वॉज। तो हाँ, ऐसा हुआ कुछ मेरे साथ। आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है बताने का, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये संडे को रिसेंट चीज़ हुई थी जो लाइक आई वॉज टेकन अ बैक बाय दिस, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। अभी आई स्टार्टेड वन न्यू के ड्रामा। पहले मैं एक रात में 10th क्लास की मैं बात बता रही हूँ, व्हेन आई वाज लाइक एट माई पीक, मैं तब एक पूरा के ड्रामा मैं एक रात में ख़त्म कर दी थी। 16 एपिसोड्स होते तो मैं पूरा देख लेती थी, फिनिश स्टार्ट टू एंड। और अब मुझे एक मूवी देखने में 4 दिन लग जाते हैं। लाइफ गेट्स टफ, दिस न्यू वन। अभी मैं फर्स्ट एपिसोड पर ही हूँ। 2 दिन पहले मैंने इसे शुरू किया था, उसके बाद आज मैं इसे देख रही हूँ। सिर्फ 20 मिनट का देखा है अभी तक मैंने। वील कंटिन्यू दिस एंड आई विल एंजॉय माई पॉपकॉर्न। अब आप सोचेंगे लेट्स पेंट क्यों लिखा हुआ रहा है, लास्ट तक आते आते पेंटिंग ही होने लगेगी। एनीवेज, अब मैं एक स्टोरी, एक कहानी, एक बात ऐसी मैं करने वाली थी। मतलब जब ये रूम बन रहा था, व्हेन वी वर शिफ्टिंग हेयर, तो मेरा बचपन से बड़ा मन था कि मेरा पिंक रूम होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आई हैड दिस। बचपन में मेरा फेवरेट कलर भी पिंक था। तो मैं छोटी सी थी और मेरा तब से एक ऐसे ड्रीम था कि मेरा रूम पिंक होना चाहिए। और उसके बाद जितने भी हमने घर शिफ्ट किए, जहाँ पर भी हम गए, सैडली कभी मुझे पिंक रूम नहीं मिल पाया। मेरा एक रूम था जिसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, लेकिन वो पिंक रूम, एक सिर्फ और सिर्फ पिंक रूम, वो नहीं मिल पाया। और जब हम यहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे तो उससे पहले पूछा गया मुझसे कि कैसा कलर कराना है, कैसा रूम चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे अभी सारी वॉल्स वाइट हैं, जस्ट द लिटिल एलिमेंट्स वो पिंक है। तो मुझसे पूछा गया कि कौन सा कलर कराना है बेटा, तो मैंने बोला पिंक। एंड एट दैट टाइम आई वॉज 17 और समथिंग। तो दे वर लाइक अरे यू विल टर्न 18 सून, तो अभी पिंक रूम का क्या मतलब बनता है। आई जस्ट फेल्ट कि मैं बड़ी हो जाऊँगी, देन आई विल हैव माई ओन हाउस, और उस टाइम पे अगर मैं करवा भी पाऊँ पिंक, तो इट वोंट फील एज गर्ली, या वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ नहीं। इट्स जस्ट हैविंग अ सेफ स्पेस इन योर पेरेंट्स हाउस। दिस वॉज माई इंटेंशन विद दिस पिंक कलर, कि मतलब दुनिया भर में मैं घूम के आऊँ, लाइक आई एम अ बिग गर्ल टू एवरीवन। मैं अगर इन फ्यूचर मेरे कोई एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनके लिए मैं बॉस हूँ। बाकी जो लोग मुझे इंटरनेट पे देख रहे हैं उनके लिए आई एम समवन जो बहुत आउटस्पोकन है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत करेजियस है। बट देयर इज़ दिस वन स्पेस इन दिस एंटायर वर्ल्ड जहाँ पे आई कैन बी अ लिटिल चाइल्ड, वेयर आई कैन बी अ लिटिल गर्ल,
पिंक डजेंट सिग्निफाई एनीथिंग एल्स की, मतलब ऐसा नहीं है कि पिंक कलर बहुत ही बच्चों वाला कलर है. इट जस्ट आई फेल्ट कि इवन अगर मैं कॉलेज से भी लौट कर छुट्टियों में आ रही हूँ तो मैं इस पिंक रूम को देख के लाइक आई विल रिलीव कि हाँ यार यहाँ पर मैं बच्चा बन सकती हूँ यार, यहाँ पर मैं ज़िद भी करूँगी तो ये मान जाएंगे, या यहाँ पे मैं कुछ से डिमांड करूँगी तो ये लोग पूरी करेंगे. आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट और नॉट. अब सिंस वैसे तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी घर छोड़ के जाने की कि आई विल लिव इंडिपेंडेंटली लाइक अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, लेकिन अब जैसे जैसे वो दिन क्लोज होते जा रहे हैं, काउंटडाउन चल रही है दिमाग में, अच्छा इतने दिन बचे इतने दिन बचे, उतना ज़्यादा मुझे अब ऐसे अटैचमेंट होने लगा है अपने रूम से, अपनी चीज़ों से. क्योंकि एट दिस पॉइंट अगर आप मुझे आंख बंद करके मेरे रूम में भेजोगे ना, लाइक आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग. आप मुझसे पूछो कि ना ये चीज़ कहाँ रखी, मैं आंख बंद करके बता दूंगी, बिकॉज मैंने इतना माइक्रो मैनेज किया हुआ है इस रूम को. हाय, झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोग अपने लोग हो, आपसे क्या छुपाना. किताबें मैं लेके बैठी हूँ, वो भी 3-3 ये रहे, लेकिन पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है. सुबह से मुझे पता है रात में जाके मुझे बुक्स पढ़नी है, अलग सी बेचैनी हो रही है दिल में, मुझे बिल्कुल मन नहीं है, तो हम नहीं करेंगे. यूजुअल जो मेरा नाइट रूटीन होता है, थोड़ी सीरीज़ चलाऊंगी, बची हुई एडिटिंग करनी है, बाकी अपनी सीरीज़ रिज्यूम करेंगे. मेरी गुड नाइट तो जी बहुत रात में होती है. अभी बज रहे हैं 1 बज रहा है अभी, तो मेरे को अभी टाइम है सोने में. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स. क्या मुझे वापस से पेप टॉक कंटिन्यू करनी, मतलब वो तो करनी ही है, वो तो दैट इज़ लाइक माई फोर्टे, वो तो मुझे बहुत पसंद है उसे बनाना, वैसी वीडियोस के बारे में रिसर्च करना एंड ऑल. आई लव दैट. बाकी लेट मी नो आपको व्लॉग पसंद आ रहा है या नहीं, और अगर आ रहा है तो हम आपको दूसरे व्लॉग में मिलेंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो अगले संडे हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में. बाकी कमेंट करके जाइएगा. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम.